हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज हम करते हैं रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है गाइस, और जो भी आप लोगों से रेजोनेट हो उसे रख लीजिए, जो नहीं होता है उसे दूसरों के लिए जाने दें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप ले सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं गाइस। तो चलिए हम कल अक्षय तृतीया है, देखते हैं कि अक्षय तृतीया पे माँ लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में क्या कुछ लेकर आ रही है और क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में। चलिए इसे रीडिंग के द्वारा देखते हैं हम। हर हर महादेव जी। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। पहला कार्ड है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। द हैंगमैन। एट ऑफ कप्स। गाइस पहले मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं कि किस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है और ये रिवर्स में आया है गाइस यहाँ पर, ओके। एक और आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। द हर्मिट का है और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मेरे को 3 कार्ड और चाहिए, उसके बाद हम इन्हें रीड करेंगे। ओके, एक और कार्ड है द स्टार का है। और 2 कार्ड्स मेरे पे आ चुके हैं गाइस यहाँ पर। ये है जजमेंट का कार्ड है और
फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो चलिए हमारे कार्ड आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। यहाँ पर आज यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो ये है कि अधिकतर लोग जो अभी तक काफ़ी एक संघर्ष की एनर्जी में थे, हर तरह की प्रॉब्लम्स से यहाँ पे डील कर रहे थे, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, क्योंकि पैसों के और कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रखी थी। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी, पैसा और जॉब्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर हर तरह की जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप। यहाँ पर जद्दोजहद यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही थी, आपके माइंड से रिलेटेड, विचारों से रिलेटेड। आप एक उसमें बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, एंजाइटी में यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। लेकिन आने वाला समय अक्षय तृतीया के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर एक इस तरह की एनर्जी में रख रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो रहे थे, यहाँ पर एक बर्डन फील कर रहे थे, विचारों का बहुत ज़्यादा उलझन भरा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर देख रहे थे आप यहाँ पर। तो वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ हो रही है आपकी। और जितने आपके चाहे वो राहु से रिलेटेड हो, आपके भ्रम हो, या आपकी किसी के साथ चीज़ें ना बनना यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे देखे जा रहे हैं कि उनकी किसी के साथ यहाँ पर मतभेद हो रहे हैं, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, या आपके अंदरूनी यहाँ पर विचार काफ़ी ज़्यादा थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, विचार यहाँ पर बार बार बदल रहे हैं, आपका एक माइंड रिलैक्स में नहीं है यहाँ पर। तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि काफ़ी रिलैक्सिंग फेस आपको यहाँ पर आने वाले टाइम पर यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लमें थी यहाँ पर, या जो ऐसे लोग थे आपके जीवन में जो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आपको, चाहे पैसों को लेकर हो, या आपने किसी से यहाँ पर किसी तरह का कोई उधार लिया है तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। और अगर किसी ने आपका कुछ देना है यहाँ पर तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आपको माइंड बर्डन लग रहा है तो वो भी यहाँ पर हल्का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन से यहाँ पर दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लमें यहाँ पर आपसे दूर भेजी जा रही है और आपको एक शांति, सुकून यहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। जो अभी तक एक आपने एक ऐसे अपने माइंड को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपने विचारों को लेकर आपने देखा है कि आप बहुत अकेले हैं यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रहा है, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत बर्डन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको, किसी तरह का एंजाइटी में हैं आप यहाँ पर, आप अकेलापन यहाँ पर फील कर रहे हैं आप। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आपको लग रहा है कि आपने अभी तक यहाँ पर बहुत कुछ किया है, हर किसी के लिए किया है, लेकिन अब आपको यहाँ पर सब कुछ छोड़कर यहाँ पर जाने का मन हो रहा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मतलब इस सिचुएशन में है इस टाइम कि आप इन चीज़ों से बस दूर जाना चाहते हैं, यहाँ पर इन उलझन भरी चीज़ों से यहाँ पर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं काफ़ी दूर, इन चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ को यहाँ पर पीस में, शांति में रखना चाहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब वो समय आ रहा है जब आप पीस और शांति में रहेंगे, क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। आपके तमाम वो चीज़ें जो अभी तक आपके साथ हुई है, चाहे वो लोगों के साथ आपके मतभेद हो, किसी तरह का कोई कंपटीशन हो, या किसी तरह का कोई विवाद हो, हर तरह से रिलेटेड, तो चाहे वो अंदरूनी हो, मानसिक तौर पर हो, जहनी हो, या शारीरिक तौर पर हो, विचारों का मतभेद हो, यहाँ पर डेफिनेटली विचारों का बहुत ज़्यादा मतभेद देखा जा रहा है, अंदरूनी तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर चेंज आ रहा है और आप इन सब से यहाँ पर सबसे चीज़ें रिलीव कर रहे हैं, आप यहाँ पर चीज़ों को निकाल रहे हैं अपने जीवन से। और इन जो भी आपने अभी तक पेशेंस दिखाया है यहाँ पर, चीज़ों को जो अभी तक आपने संभाला है, तो उन सब के ऊपर अब
आप विजय हासिल कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। यहाँ पर हमारा नाइट ऑफ सोर्स का रिवर्स में आया था। जो चीज़ें इतनी आक्रामक थी आपके साथ, इतनी हैवी एनर्जियाँ थी, हर चीज़ आपके साथ, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी तीव्रता से आपका, चाहे माइंड के थ्रू लगा लो, यहाँ पर एक स्ट्रेस, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्वेश्चन चलते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर ही खुद ही हम आपस में यहाँ पर बहस करते हैं, एक उसके तौर पर, जहनी तौर पर एक द्वंद्व चलता है अंदर ही अंदर। तो वो जो बहुत ज़्यादा तीव्र था और बहुत ज़्यादा उग्र था, वो यहाँ पर शांत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है उस चीज़ में। तो डिवाइन अब आपको यहाँ पर शांति दे रही है, आपको यहाँ पर रिलैक्स उसमें लेके आ रही है। आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है यहाँ पर, कि आपको काफ़ी माइंड से काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी स्ट्रगल थे यहाँ पर जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर, तो उसमें अब यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है। यहाँ पर डिवाइन उस चीज़ को देख रही है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी उससे हो, कहीं ना कहीं आपका ईश्वर पर जो विश्वास है और जो आपका एक डिवाइन पर इतना भरोसा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है और उस चीज़ में यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं डिवाइन एनर्जियाँ। तो आपकी इस चीज़ को, आपके बर्डन को यहाँ पर कम किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही है, कि और क्या आगे होने वाला है। लेकिन जो भी आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यहाँ पर चाहे वो मनी ब्लॉकेज थी, तो वो खुल रहे हैं यहाँ पर, ख़ास करके आपके। और जितने भी आपके मानसिक तौर पर, जहनी तौर पर जो भी यहाँ पर आपकी परेशानियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, तो वो यहाँ पर क्लियर हो रही है। आपकी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही है, आपकी परेशानियों को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही है यहाँ पर। और एक जो आपका यहाँ पर विचार है, ख़ास करके यहाँ पर जो यहाँ पर आपके विचारों को लेकर जो भी यहाँ पर परेशानी हो रही थी यहाँ पर, तो अब वो चीज़ें एक पॉजिटिव उसमें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आपके जहन में यहाँ पर चल रहे थे यहाँ पर। और अब आप इस तरह के उसमें चल रहे हैं कि आपका एक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, और वो एक अच्छी एनर्जी पर यहाँ पर काम कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को यहाँ पर, और सही और गलत का निर्णय यहाँ पर ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है। आपके जहनी तौर पर जितनी भी संघर्ष यहाँ पर चल रहे थे, उस पर आप विजय हासिल कर रहे हैं। खुद पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप खुद पर यहाँ पर विजय हासिल कर पा रहे हैं, आप खुद को यहाँ पर संभाल पा रहे हैं, और चीज़ों को यहाँ पर सही तरीके से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि आगे और क्या निकल कर आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं अभी तक आप इस तरह के जो अभी तक हम इन चीज़ों की बात कर रहे थे, एक जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर आप परेशान थे, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के बंधे हुए यहाँ पर महसूस कर रहे थे अपने आप को। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अब आप अपने आप को यहाँ पर रिलीफ फील कर रहे हो, और आपकी तरफ काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पर रिलैक्स मोड पर बोला जा रहा है रहने के लिए। डिवाइन एनर्जियाँ यहाँ पर खुद आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें भेज रही है, प्रेम भेज रही है, काफ़ी आशीर्वाद यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जिस चीज़ को भी आपने मैनिफेस्ट करा है, तो डिवाइन एनर्जियाँ उन चीज़ों को आपके लिए भेज रही है यहाँ पर। तो इस बार की जो अक्षय तृतीया है, वो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ की मैं अभी यहाँ पर बात कर रही थी, कि आपके लिए यहाँ पर डिवाइन एनर्जी बहुत सारी अचीवमेंट भेज रही है, बहुत सारी चीज़ें भेज रही है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, कि आपने जिस चीज़ के लिए भी अभी तक संघर्ष किया है, जहनी तौर पर या शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, जो भी अभी तक आपने संघर्ष करा है या मैनिफेस्ट करा है, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है, और आपके पास ये सब चीज़ें आ रही है आपके पास यहाँ पर।
तो ये अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपका अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर फैलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आप फिर से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, फिर से आप उभर कर आ रहे हैं, आप अपने कारोबार को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर ठीक से कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है गाइस यहाँ पर। और आप देखेंगे कि इस अक्षय तृतीया के बाद काफ़ी कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बहुत चीज़ें निकल कर आई है, स्पष्ट रूप से डिवाइन की यहाँ पर ब्लेसिंग्स आई है, डिवाइन का इंटरफेयर आया है आपके पास, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। और अब आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि जिस चीज़ को पहले आप बार बार पीछे मुड़कर देखते थे यहाँ पर, आपने मानसिक तौर पर उन विचारों को लेकर आते थे कि मेरे साथ यहाँ पर ये सब हुआ है, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। अब आपका फोकस सिर्फ आगे की तरफ है, अपने प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है। आपने जो पास्ट में हुआ है उस चीज़ को यहाँ पर लेट गो किया है और उस चीज़ को पीछे की तरफ छोड़ दिया है यहाँ पर अब। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और जो लोग अभी तक इस चीज़ में विचार कर रहे हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप बिल्कुल अगर किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस अक्षय तृतीया पे आप शुरुआत कर सकते हैं। आप इस चीज़ के लिए किसी भी काम की शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ पर। बस आपको ज़रूरत है यहाँ पर कुछ फैसले लेने के, कुछ कदम उठाने की, कि आपको यहाँ पर फैसला लेना होगा उस चीज़ के लिए, तभी वो चीज़ें होंगी। और काफ़ी सक्सेस है उस चीज़ में, जिस चीज़ के बारे में भी आप यहाँ पर सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप विचार कर रहे हैं। अगर कोई काम करना चाहते हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कब हमें करना है, तो डेफिनेटली आप अक्षय तृतीया पे उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारी 2 ऑफ वॉन्ड्स थी, इसके नीचे लवर्स का कार्ड है और फिर टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। अगर कोई रिलेशनशिप में भी जाना चाहता है तो बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर ठीक कीजिए, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में आ सकते हैं आप यहाँ पर अक्षय तृतीया के बाद। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। हम डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं एक तो यहाँ पर, और एक कल से देखेंगे कि डिवाइन गाइडेंस में क्या बता रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, कि हमें क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है और किस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो गाइडेंस ले लेते हैं हम डिवाइन का। लेडी डायना का कार्ड आया है हार्ट अवेकनिंग। बिल्कुल जो अभी मैं कह रही थी, एक लवर की एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, तो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी अगर कहीं से संचालित होती है तो हमारे हार्ट से होती है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपको कि अपने हार्ट को यहाँ पर खोलने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को हीलिंग देने की ज़रूरत है, और उसको बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि शायद हो सकता है यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के यहाँ पर हार्ट ब्लॉक हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र पर हीलिंग करें, यहाँ पर उस पर ध्यान दें और इस पर काम करें, तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर एक आपका ऑरा डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, जो आपकी सारी ब्लॉकेज को यहाँ पर क्लियर करता है, रिलीज़ करता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज अगर कहीं होता है तो हमारे हार्ट चक्र से होता है, और अगर हमारा हार्ट चक्र ओपन हो, यहाँ पर हार्ट चक्र को यहाँ पर हील करने का सबसे आसान तरीका है कि हम कोई भी मंत्र की चैंटिंग करें, और या किसी भी चीज़ के प्रति अगर
आप संवेदना रखते हैं तो उसे फील करें यहाँ पर। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अवेयर होए यहाँ पर, और अपने हार्ट चक्र को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। अपने दिल की यहाँ पर सुनने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो जाएगा, जिससे आपकी एनर्जी डेवलप होगी, आपकी ब्लॉकेज यहाँ पर क्लियर होंगी, आपकी चीज़ें जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है वो आपकी तरफ आएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा सेम कार्ड हमारे पास वही आया है, और लव एंड एक्सपेक्टेशन का कार्ड है, क्योंकि हमारी यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर अपनी डिवाइन एनर्जीज़, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ को यहाँ पर हील करना है। दूसरों के प्रति प्रेम को, दूसरों के प्रति संवेदना को यहाँ पर जागृत करना है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है महा अवतार बालाजी, यहाँ यानी कि किसी के एनर्जी के साथ डेफिनेटली बालाजी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इनके नीचे है गणपति जी की आशीर्वाद। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन चीज़ों की भी यहाँ पर एनर्जी देखी जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी सोल का पर्पज़ ढूंढिए यहाँ पर। ख़ास करके आप अगर सोल का पर्पज़ नहीं ढूंढ सकते हैं तो सिर्फ आप ये करने की कोशिश करें कि खुद कैसे खुश रहें यहाँ पर। अगर आप खुश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, और तो आपका यहाँ पर हार्ट चक्र ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्ज होगा, हील होगा यहाँ पर। और अगर आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील होगा तो वो आपकी एनर्जी को यहाँ पर स्पेंड करेगा यहाँ पर, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। आपका ऑरा डेवलप होगा तो आपकी चीज़ें यहाँ पर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जो भी चीज़ें नेगेटिव वे में जा रही है वो सब पॉजिटिव उसमें बदल जाएगी। यहाँ पर धीरे धीरे आपकी तरफ चीज़ें आकर्षित होने लगेगी यहाँ पर। ये हमारे चक्रों की उससे हो जाता है यहाँ पर, ख़ास करके हार्ट चक्र की वजह से। तो अगर आपके हार्ट चक्र में कहीं ब्लॉकेज दिख रहा है, या आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें फील हो रही है कि आपको लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं हो रहा है, लोगों की बातें पसंद नहीं आ रही, तो इस कारण से ही तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड की उससे हो रहा है, हमारी एनर्जी से हो रहा है, और इसी वजह से हमारी किसी से बन नहीं पा रही है। हमारे अक्सर वाद विवाद हो रहे हैं, बहसबाजी हो रही है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े का यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों पर आप आसानी से यहाँ पर काम कर पाएंगे अगर आप अपना हार्ट चक्र को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो ये तो डिवाइन गाइडेंस थी हमारी, और ये हम 1-2 एंजल्स कार्ड लेते हैं, रिटर्न कार्ड्स देखते हैं कि एंजल्स के रिटर्न कार्ड्स में क्या निकलता है, फिर हम रीडिंग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। चलिए, ये हमारे पास कुछ रिटर्न कार्ड्स हैं एंजल के, तो हम इनसे देखते हैं। 1-2 कार्ड लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी गाइस यहाँ पर। यहाँ पर एक कार्ड आया है, इसमें लिखा है कि आपके पूर्वज अपनी मुक्ति का राज आपसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके उसमें कोई पितृदोष निकल कर आ रहा हो, और आप उनके लिए शांति पाठ करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, या किसी के पितृ यहाँ पर उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनको कुछ बताने के लिए, उनसे कुछ कहने के लिए।
तो वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं उनसे, बात कर सकते हैं उनसे, पर वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर हील करेंगे। आपकी एनर्जी उस लेवल पर होगी तो आप उनसे ज़रूर कनेक्ट कर सकेंगे। हो सकता है वो आपके सपनों के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपसे बात करें। दूसरा कार्ड है यहाँ पर कि आपके शत्रु माँ काली से अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जी का इंटरफेयर तो आया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया, और जजमेंट का कार्ड यानी कि एनर्जी आपको एनालाइज कर रही है, एनर्जी आपको देख रही है, समझ रही है, और जो आपके यहाँ पर शत्रु हैं तो डेफिनेटली उनसे भी डील कर रही है। तभी आपको यहाँ पर माइंड उसका निकल कर आ रहा है कि आपको यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है। आप यहाँ पर स्टार का कार्ड निकल रहा है, यहाँ पर विक्ट्री का आ रहा है, तो वो डिवाइन एनर्जी के द्वारा ही यहाँ पर हो रहा है। और माँ काली यहाँ पर खुद आपके उसमें है, यहाँ पर संरक्षण में है कि वो आपका संरक्षण यहाँ पर खुद कर रही है, यहाँ पर आपकी रक्षा खुद कर रही है। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं माँ काली से यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर माँ काली के भक्त हो सकते हैं, कुछ लोग माँ काली से जुड़ी हुई किसी भी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली माँ काली का आपके लिए सुरक्षा कवच यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक और कार्ड है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हो। ये आपके लिए खास करके स्पेशल क्यों आया है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शो करता है जो हमारी ये चीज़ें, और ये हर्मिट का कार्ड निकल कर आ रहा है। क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा एक बर्डन में होते हैं, या हम बहुत ही डिप्रेड हैं, डिप्रेशन की स्थिति में है कहीं ना कहीं, तो डिवाइन एनर्जियाँ हो या हमारे आसपास रहने वाले लोग हों या कोई भी हो, वो अधिकतर हमें एक चीज़ हमेशा बताती रहती है, या कुछ ऐसा हमारे आसपास हो रहा हो कि तो वो हमें ये रियलाइज़ कराती रहती है कि आप समझदार हैं, आप इन चीज़ों को मत करें, और इन चीज़ों से ये नुकसान होता है। किसी भी तरह की कोई भी हिंट वो हम तक भेजती हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिनको क्योंकि ये कार्ड और हमारा हर्मिट का कार्ड और ये कार्ड हमारा एक साथ आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये हमें ये शो करता है कि कुछ लोगों के माइंड में, कुछ लोगों के उसमें ये थॉट्स आ रहे हैं कि वो यानी कि अपनी चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। सुसाइड के थॉट्स आते हैं हमारे, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ें ना सोचें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समझदार व्यक्ति हो। चीज़ें आज ख़राब है, कल ठीक हो जाती है, एनर्जियाँ चेंज होती रहती है, और एनर्जियाँ चेंज हो भी रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आ रहा है, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है यहाँ पर, और अच्छा ही होगा आगे, क्योंकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। और जो भी आपके शत्रु थे या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, देखिए शत्रु ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हो हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारा माइंड, हमारे विचार भी एक शत्रु का काम करते हैं। जब हम नेगेटिव विचार हमारे माइंड में आते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास होती है, तो बहुत सारे हम कई बार हमारे विचार हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपसे दूर जा रही है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप एक समझदार व्यक्ति हो, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से जानें, परखें और देखें अपने आसपास चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ों में आप इतना ना खोएं, इतनी विचार ना करें, अपने आप को इतना ना डुबाएं कि वो एक स्ट्रेस बन जाए, इतना हाई लेवल का स्ट्रेस आपके जीवन में बने। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।